अब गंभीर साहब की प्रॉब्लम ये है कि इन्हें ऐसा लगता है कि ये खुद सिर्फ देश के लिए खेले हैं, बाकी जितने भी फॉर्मर प्लेयर रहे ना वो सब विदेश के लिए खेले। इसलिए सारे डिसीजन उठाकर देख लो, ऐसा लगता है कि इससे पहले ना तो कोई कोच आया है और ना ही मतलब बीसीसीआई वगैरह कोई जानता है कि टीम को कैसे मैनेज करना है। अब आपने बैटिंग कोच का वो स्टेटमेंट सुना होगा जहाँ पर बैटिंग कोच बोल रहा है कि सारा ब्लेम गौतम गंभीर पे क्यों डालना, बैट्समैन भी तो खुद कुछ नहीं कर रहे। अरे भाई साहब, बैटिंग लाइनअप की माँ बहन एक किसने करी? आपसे किसने बोला कि वॉशिंगटन सुंदर को 3 नंबर पर लेकर आओ? आपने देखा ना पिछले मैच में वॉशी को अब 3 नंबर पे। भाई ये तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, हमें उसकी तैयारी करनी है इसलिए हम फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। अरे ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच हैं, आपका क्या टारगेट क्या है कि आपको ये करना है कि हम भाई फाइनल में नहीं पहुंचेंगे। पहले वाली टीम फाइनल में पहुंचती थी ना, तभी तो हारती थी, तभी तो बोलते कि यार ये फाइनल में हार क्यों जाते हैं। मैं ऐसा कर दूंगा कि भाई साहब आप फाइनल में पहुंचो ही मत। मतलब अब जो है ना, जितने भी रिपोर्टर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देख लो, ऐसा लगता है कि गंभीर साहब ये जो कर रहे हैं टीम में, ये गलती नहीं कर रहे हैं, बल्कि जितने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो इनसे सवाल पूछ के गलती कर रहे हैं। इसीलिए भाई जो मन में उल्टे सीधे आंसर देना, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई किसका फ्यूचर क्या होना है। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, अब दूसरे टेस्ट से इनका जो सबसे चहीता कैप्टन है, जिसे ऐसा लगता है यस मैन कैप्टन, जो बनाया ही इसलिए गया है कि जीत का क्रेडिट कैप्टन से ज़्यादा कोच को जाए, अब वो बाहर हो गया। कैप्टन किसे बनाया गया? ऋषभ पंत को। अब इस फैसले से सबसे ज़्यादा दुखी पता है कौन होगा? गंभीर साहब, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ी एक वो इनसिक्योरिटी है, कहीं ऐसा ना हो मेरे फैसले के अगेंस्ट जाकर कोई फैसला जिसे पब्लिक डिमांड कर रही है और वो लीगल भी है, वो कहीं सही ना हो जाए। अब ऋषभ पंत के लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाएगा कि भाई वो भूल जाएगा कि कैप्टनसी कैसे करनी है। ये सेम चीज़ विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में वो ग्रेग चैपल वाला दौर जिसमें सौरव गांगुली के साथ वो हुआ था, उसके बाद अगर किसी के पास, किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहा है अपनी परफॉर्मेंस का, जबकि परफॉर्मेंस देने के बाद ये वो प्लेयर थे जो आपको पिछले जो भी सीरीज खेले थे वो जिता कर आ रहे थे, उसके बाद इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया गया कि अगर भाई साहब आपने परफॉर्म नहीं करा तो समझ लो आपका करियर खत्म। वहाँ पर बात थी रोहित शर्मा और विराट कोहली की, जो गौतम गंभीर से अगर आप एक ओहदा देखो ना इंडियन क्रिकेट में, बहुत बड़े प्लेयर हैं भाई। ये मुझे क्रेडिट नहीं मिला 2011 का, किसी की पीआर कितनी स्ट्रांग है क्या है वो अगर छोड़ दो ना, एक नंबर में भी आप स्टैट्स उठाकर देख लो तो ये दोनों प्लेयर गौतम गंभीर से बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं। लेकिन अगर कोई इंडियन टीम के लिए खेला तो रिस्पेक्ट उतनी है, लेकिन भाई साहब उनके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया गया कि पता नहीं अगर इन्होंने इस मैच में, इस सीरीज़ में परफॉर्म नहीं करा तो क्या ही हो जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये आउट हो और इन्हें बाहर से बाहर ही भेज दो, ये डग आउट में नहीं जाएंगे, ये सीधे फ्लाइट लेके इंडिया आएंगे। अब ये सेम चीज़ ऋषभ पंत के साथ होगी। मतलब भाई किसी की पर्सनल टीम तो है नहीं, देश की टीम है। ऐसा तो नहीं है कहीं ना ऐसा लगता है कि मेरे नाम से खेल रही है गंभीर 11 या कुछ भी, देश की टीम है। आप सर्विस देने आए हो, आप सर्विस देकर चले जाओ, लेकिन फिर वही वाली बात, आप जो आज डिसीजन ले रहे हो, जिस दिन आप ये कार्यकाल पूरा होगा ना उसके बाद पब्लिक आपको कैसे याद रखती है वो मैटर करता है। आप फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर आपने यशस्वी जायसवाल ख़त्म कर दिया, आपने संजू सैमसन ख़त्म कर दिया। वो बोलते रहो संजू सैमसन ने परफॉर्म नहीं करा, वो बंदा ओपनर था और ओपनिंग पे रहते हुए उसने अपनी जगह बनाई थी। आपको अपना बंदा लेकर आना था हर फॉर्मेट में। आपने उसे 6-7 जो भी पूरी मतलब 11 तक कोई पता नहीं है, 11वें नंबर का खिलाड़ी तीसरे नंबर पर खेलने लगा और बोला जाए कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा। इस बात से अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब सिर्फ ये है कि जो गंभीर साहब का जो डिसीजन है सिर्फ वो ही है माई बाप। बाकी अगर आपने इनसे सवाल पूछ लिया तो समझ लो भाई आपकी गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे कब तक चलेगा? क्या ये इंडियन क्रिकेट टीम किसी की पर्सनल वो है, या यहाँ पर अब कोई भी फैसला मेरिट बेस पर नहीं होगा? जो कोच ने बोल दिया, शुरू में आप देखोगे गौतम गंभीर को शायद इस पब्लिक ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा था फैसले देखते हुए कि ये स्टार कल्चर ख़त्म कर देंगे। लेकिन भाई
कल्चर ही ख़त्म नहीं करना। स्टार कल्चर ख़त्म करने की बात हुई थी, ये नहीं हुआ था कि पूरा कल्चर ही ख़त्म कर दो, टीम की माँ बहन एक कर दो, और जब इसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को तब मिलेंगे जब ये अपना कार्यकाल पूरा करके जाएंगे। पता नहीं चलेगा कि इस टीम में सिरा कौन सा है, इसका करना क्या है। ऐसी खिचड़ी पका दी है ना, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खरीद रखे हैं भाई। आकाश चोपड़ा सबसे ज़्यादा तेल चटाई इस समय कर रहा है। वो बंदा कोई फैसले को गलत बोलता ही नहीं है। वो उसे ऐसा लगता है कि यारी दोस्ती में, क्योंकि साथ के खेले हुए हैं, यारी दोस्ती में क्रिटिसाइज नहीं करना। भाई इंडियन क्रिकेट टीम है, यहाँ पर कितने प्लेयर्स के करियर खराब हो रहे हैं, और क्यों? अपनी जिद में। क्योंकि भाई साहब को सिर्फ वो करना है जो उन्हें सही लगता है। मेरिट क्या है, क्या कौन सा प्लेयर क्या डिजर्व करता है, कोई मतलब नहीं है। संजू सैमसन को कहाँ खिलाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। यशस्वी जायसवाल का क्या करना है, कोई मतलब नहीं है। उनका बंदा हर्षित राणा और शुभमन गिल अगर टीम में है तो बात खत्म। पहला टेस्ट मैच हार गए आप, टेस्ट चैंपियनशिप में अगर फाइनल में नहीं पहुंचे तो ये आपकी सबसे बड़ी हार होगी, जो कि पिछली बार आप नहीं पहुंचे थे। कम से कम पहले 2 टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल खेले हैं, हारे थे वो बात अलग है, लेकिन उन प्लेयर के दम पर आप ही सबसे अच्छे हो ना। तो जो खराब थे वो आपको 2 फाइनल में ले गए थे, और अभी तक आपने कोई बड़ा जीता नहीं है। बायलैटरल में आप न्यूजीलैंड से, आप कहते रहो कि उस समय मेरी नहीं चल रही थी, लेकिन आप कोच थे, 3-0 हारे थे। और अगर ये टेस्ट मैच भी हार गए जो अब होने वाला है, जिसमें ऋषभ पंत कप्तान है, तो भाई साहब आप टेस्ट से तो समझ लो गए। और अगर आप को नहीं हटाया गया, फिर वही वाली बात है कि सपोर्ट अंधा सपोर्ट है। ऐसा सपोर्ट भाड़ में जाए, ऐसा कोच भाड़ में जाए, जो ये देखे ही ना कि मेरिट किसे कहते हैं, जो ये देखे ही ना कि कौन सा प्लेयर क्या डिजर्व करता है। जो सबसे बड़ी बात क्या, अपने जो सबसे बड़े प्लेयर हैं उनकी इज्जत ही ना करे अपनी जिद के चक्कर में। आपका इस पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।